Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यूपी में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इस उपचुनाव में बहुत से दिलचस्प किस्से कहानियां भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में फूलपुर सीट पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। दरअसल उपचुनाव में न लड़ने का फैसला करने वाली कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के एक नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इसके पीछे की वजह क्या है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। तो हुआ ये कि उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है यानी इंडिया अलायंस, उस अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही खींचतान की स्थिति थी। कांग्रेस को सपा कितनी सीट देगी ये बड़ा सवाल था, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि फूलपुर सीट तो कम से कम कांग्रेस के खाते में मानी जा रही थी, क्योंकि फूलपुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यानी फूलपुर पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत देखी जा रही थी। लेकिन फिर हुआ ये कि इंडिया अलायंस ने यह फैसला किया कि कांग्रेस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी और समाजवादी पार्टी का समर्थन इस उपचुनाव में करने का काम करेगी। इसके बाद फूलपुर की सीट सपा के खाते में चली गई। सपा ने इस सीट पर पहले ही अपना उम्मीदवार उतारा हुआ था, लेकिन फिर भी फूलपुर के गंगापार के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने फूलपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। सुरेश यादव के इस फैसले से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। पार्टी नेताजी के इस कदम से इतनी नाराज हुई कि नेताजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। चुनाव के ऐन वक्त पर अब पार्टी ने सुरेश यादव को पद से हटा दिया है, यानी कांग्रेस पार्टी से बगावत करना गंगापार के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश यादव को महंगा पड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लेटर जारी करके उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेटर में लिखा है कि पार्टी नेतृत्व के निर्णय के विरुद्ध फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के विरोध में आपके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने पर आपको जिला कांग्रेस कमेटी प्रयागराज गंगापार के पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने पहले ही समाजवादी पार्टी से अपना प्रत्याशी मुजत्तबा सिद्दीकी को बना दिया था। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस नेता सुरेश यादव ने पार्टी से बगावत करके अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। नामांकन करते हुए ही सुरेश यादव के सुर बगावती थे। नामांकन के दौरान सुरेश यादव ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए। इन लोगों लगा फूलपुर में इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन लोगों ये लगा सुरेश यादव ही वहाँ से विधायक हो जाएगा। इन लोगों ने साजिश तहत ये निर्णय कर दिया, हाई कमान को अंधेरे में रख के ये निर्णय कर दिया कोई हमारे पास मैं लड़ूंगा नहीं, प्रचार करूंगा। ये देश के इतिहास की पहली घटना है। ऐसे अब तक कभी ऐसी आजाद देश में अभी ऐसी घटना कभी हुई नहीं थी। आप कांग्रेस में हैं अभी? कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रयागराज गंगापार। तो सिंबल से लड़ेंगे चुनाव? तो चुनाव में जो भी होगा हम लोग सारे चीजों के लिए तैयार है। अगर सिंबल नहीं मिला तो तब भी लड़ना है, लड़ने में कोई जरूरत नहीं है। तो ये पार्टी से बगावत नहीं है आपकी? इसको बगावत समझिए। अच्छा, सीधी लड़ाई किससे मानते हो? सीधी लड़ाई हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। तो सुरेश यादव पार्टी के लिए पहले ही बगावती सुर इख्तियार कर चुके थे और वो चुनाव लड़ने का पक्का निर्णय कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी के एक्शन के बाद उनका अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।